इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 5, जिसका शीर्षक है बहादुर बिट्टो। जब आप लोग 3-4 दोस्त एक साथ शाम को खेल कर घर जा रहे हो और रास्ते में अचानक एक बड़ा सा कुत्ता आ जाता है तो आप में से 1-2 लोगों को बहुत डर लगता है, तो वो क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन उस ग्रुप में 1-2 बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जो तुरंत एक पत्थर उठाते हैं और कुत्ते को भगा देते हैं। तब हम क्या कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बहादुर बच्चा है, डरता ही नहीं। होता है ना ऐसा? या फिर आपको घर या स्कूल में ये ज़रूर सुनने को मिला होगा कि बेटा कोई भी परेशानी या मुसीबत आ जाए तो उसका सामना बहुत बहादुरी के साथ करना चाहिए। यानी बहादुरी एक तरह का साहस या निडर होकर किए जाने वाला कार्य है जो हमें उस वक्त हम पर आई मुसीबत का सामना करने का साहस देता है। उसकी वजह से हम उस परेशानी से बाहर निकलते हैं। होता है ना ऐसा? यानी उस वक्त हमारे मन में एक तरह का साहस या वीर, निडर, बिल्कुल डरने वाले नहीं, दिलेर या एक बल या यूं कहो एक ताकत सी हमारे मन में आ जाती है जो साहसपूर्ण या वीरतापूर्ण या साहस के साथ करने वाला कार्य हम अक्सर उस वक्त कर जाते हैं। तो ऐसी ही एक मज़ेदार पंजाबी लोक कथा है जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। इसका नाम बहादुर बिट्टो क्यों रखा? क्योंकि बिट्टो एक किसान की बीवी का नाम है जिसने बहादुरी से एक बहुत अच्छा काम किया। इस कथा में बिट्टो की बहादुरी का एक किस्सा है, इसलिए इसका नाम बहादुर बिट्टो रखा। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। एक किसान था। किसान कौन होता है? जो खेतों में काम करता है, अनाज उगाता है। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, यानी अपनी बीवी से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था, खेत में हल चलाना यानी खेत जोतना, तो किसान अपने खेत में हल जोत रहा था, हल चला रहा था। तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बैल की सहायता से, बैल क्या काम आता है बच्चों? बैल से हल चला रहा था किसान तो खेत जोतने के काम आता है। तो उससे किसान अपना खेत जोत रहा था तो शेर ने आकर कहा कि किसान किसान मुझे अपना बैल दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बिट्टो ने अपने पति से पूछा कि फिर तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। किसान ने कहा कि मैंने शेर को कहा कि तू यहीं रुक, यानी तू खेतों में ही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे, कि तू हमारे बैल को खा लेगा तो हम लोग तो भूखों मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि बैल की सहायता से किसान अपना खेत जोतता है, खेत में फिर फसल पैदा होती है, उससे वो सब लोग उसको बेचकर पैसे लाएंगे और उससे अपना घर चलाएंगे। तो किसान ने सोचा कि अगर बैल शेर खा लेगा तो ऐसे तो हम तो भूखों मर जाएंगे। लेकिन बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा कि गाय क्या काम आती है? गाय हमें दूध देती है। उस दूध से हम क्या बनाते हैं? घी, छाछ, दही। तो गाय भी हमारे बहुत काम की है ना? तो ये सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। किसान की ये बात सुनकर बिट्टो को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने किसान को फटकारा। फटकारा यानी डांट लगाना,
तो किसान को डांट लगाई, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? यानी घर की गाय को जब शेर को खिला देगा तो तुझे शर्म नहीं आएगी? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? रोटी के साथ हम लोग क्या खाते हैं? दूध, लस्सी, दही, तो घी, तो ये सब चीजें किससे बनती हैं? दूध से, और दूध हमें गाय से मिलता है। तो बिट्टो ने कहा कि अगर गाय चली गई तो बच्चे क्या खाएंगे? न घर में दूध रहेगा न लस्सी रहेगी। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। तरकीब सूझना यानी एक उपाय सोचा। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो बिट्टो को एक उपाय सूझ गया, तो उसने किसान से कहा कि तुम फौरन यानी तुरंत, अभी जल्दी से खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे लिए खाने के लिए एक घोड़ा ला रही है। किसान शेर को क्या लाने के लिए बोल कर आया था? कि मैं मेरे घर की गाय लेकर आ रहा हूँ। लेकिन जब बिट्टो को एक उपाय सूझ गया तो उसने कहा कि तुम जाकर ये कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। किसान को डर क्यों लग रहा था? एक तो वो शेर से डरता था, एक उसे डर लग रहा था कि मैंने तो गाय लाने के लिए कहा था, तो कहीं शेर को गुस्सा ना आ जाए। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, यानी हमारी गाय तो मरियल यानी कमज़ोर, तो हमारी गाय तो थोड़ी कमज़ोर है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? यानी उससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक तगड़ा मोटा ताज़ा ऐसा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। बिट्टो ने क्या किया? अपने सिर पर एक ऐसा बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ क्या होता है बच्चों? पगड़ी की तरह ही सिर पर बांधे जाने वाला एक साफा जो पगड़ी से बड़ा होता है। और ये देखो बिट्टो के हाथ में ये क्या है? ये ऐसा औजार होता है जिससे फसल को काटा जाता है। तो ये हाथ में लेकर बिट्टो घोड़े पे चढ़कर आई। हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दराती जो फसल काटने का जो हथियार होता है उसे दराती कहते हैं। तो उस दराती को लेकर वह घोड़े पर सवार होकर यानी घोड़े पर चढ़कर आई। पगड़ आपको बताया था, बहुत बड़ी पगड़ी। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। बिट्टो ने क्या किया? खेत में जाते ही वो गुस्से में चिल्लाई कि अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यानी बहला फुसला कर रखना। तो तुमने तो 4 शेरों को फांस कर रखा था, ऐसा मुझे कहा था। यहाँ तो सिर्फ एक ही है और यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर दिखाई दे रहा है, बाकी कहाँ गए? बाकी के बचे हुए कहाँ हैं? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। वह शेर की तरफ थोड़ा जोश के साथ बढ़ी और कहने लगी कि अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक शेर ही काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। बिट्टो ने जैसे थोड़े साहस के साथ ये बात कही कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो नाश्ते में एक शेर से ही काम चला लूँगी, तब शेर थोड़ा डर गया, डर के मारे कांपने लगा, यानी बहुत अधिक डर जाना, उसको बहुत बेचैनी हुई, से कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ, यानी भाग गया उसकी बात सुनकर। ये देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। जब शेर को भागते देखा तो बिट्टो ने किससे कहा? अपने पति किसान से कहा कि देखा, इसे कहते हैं हिम्मत, यानी मैंने हिम्मत करके उसको भगा दिया। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर ही रहे थे, कि तुम तो इतने डरपोक थे, इतने डर गए थे कि घर की गाय को शेर के हवाले करना यानी सौंप देना। तो आप तो शेर को हमारी गाय सौंप रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें छटपटाना यानी शेर को बहुत अधिक भूख लगना। शेर को तो बहुत तेज भूख लगाई थी। एक भेड़िए ने पूछा,
महाराज क्या मामला है? एक भेड़िए ने जाकर शेर से पूछा कि महाराज मामला क्या है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, आप तो बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। क्योंकि शेर तो बित्तों की बात सुनकर आया था ना, तो वो डर गया था। तो वह भेड़िए से कह रहा है कि आज तो पूछो ही मत, बहुत ही मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा हूँ। एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया, यानी ऐसी राक्षसी से सामना हो गया आज तो, कि जो सुबह सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो बित्तों की बात को शेर ने सच समझ लिया था। ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, लेकिन शेर की ये बात सुनकर भेड़िए को बहुत हंसी आई। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। जब शेर उस वक्त भाग रहा था, जब किसान और बित्तों के साथ बात कर रहा था, और जब शेर भाग खड़ा हुआ तो पीछे से किसान और बित्तों ने जो बात करी वो सब चीजें कौन देख रहा था? भेड़िया देख रहा था। तो उसको तो सारी बात समझ आ गई थी, तो वह तमाशा देख रहा था। तमाशा यानी नाटक, मनोरंजक दृश्य या हंसी की कोई घटना, तो वो सब उसने देख लिया था जब पीछे से बित्तो और उसका पति किसान आपस में बात कर हंस रहे थे। उसने कहा, भोले बादशाह। भोले बादशाह किसको कह रहा है? शेर को, कि आप तो भोले बन गए, आप तो उनकी बातों में आ गए। वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था, कि वह तो बित्तो थी जिसको आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, कि एक बार आप फिर से कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, कि आपको बैल खाने के लिए जरूर मिलेंगे। आप फिर से कोशिश करिए। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए ने थोड़ी हिम्मत दे दी शेर को कि आप फिर से जाओ, आपको बैल मिल जाएगा। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। शेर ने ऐसा क्यों कहा बच्चों? क्योंकि शेर को थोड़ा डर लग रहा था, तो उसको थोड़ा अपने एक साथी की जरूरत थी जो उसको हिम्मत दे सके। तो उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। दोनों जने कौन? शेर और भेड़िया। दोनों ने अपनी पूंछ बांधी और एक साथ चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होना यानी घबरा जाना, डर जाना। तो किसान तो बेचारा उन दोनों को एक साथ देखकर थोड़ा घबरा गया। वह डर से थर-थर कांपने लगा। थर-थर कांपना यानी शरीर में कंपन होना। जब हम ठंड में जैसे हमारा शरीर में कंपन होती है, ठंड में जैसे हमारे शरीर में कंपन होती है तेज ठंड में, वैसे ही किसान डर के मारे थर-थर कांपने लगा, यानी बहुत तेजी से डर गया। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। बित्तो बिल्कुल भी घबराई नहीं। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। अभी वादा करके गया यानी तूने अभी तो मुझे भरोसा देना, वचन देना या प्रॉमिस करना, कि अभी तो तू मुझसे प्रॉमिस करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। तू तो केवल एक ही शेर लेकर आया है, वह भी मरियल सा। वह भी मरियल सा यानी ऐसा कमजोर सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? कि इसको खाकर मेरी भूख कैसे मिटेगी? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। तो बित्तो ने बिना घबराए और अपने अंदर एक साहस भरकर उस वक्त ये इस तरह की एक योजना बनाई और झूठ मूठ का उसने कहा कि तू तो मुझे कह रहा था कि मैं अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाऊंगा और तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया। पर कोई बात नहीं, इस वक्त के लिए यही काफी है। आगे बढ़ी कि जैसे वो शेर को खाने के लिए जा रही हो। शेर के होश हवास उड़ गए। जब वो आगे बढ़ी तो शेर भी बहुत होश हवास उड़ जाना यानी बहुत ज्यादा डर जाना।
उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। शेर को लगा कि भेड़िया यहाँ तो बित्तों को तो प्रॉमिस करके गया था और मुझे जाकर इसने धोखा दिया, यानी मेरे साथ झूठ कपट किया है, मुझे झूठी कहानी बनाकर अपनी पूंछ से मुझे बांध कर ले आया है। वह फौरन वहां से भागा, फौरन यानी तुरंत वहां से भाग लिया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। भेड़िया अपनी बात बताना चाह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शेर तो बहुत तेज डर गया था, तो उसने भेड़िए की एक भी बात नहीं सुनी। तेजी से भागता चला गया और तेजी से भाग गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शेर को डर लग रहा था कि इस खेत में तो एक राक्षसी रहती है जो 4-4 शेरों को खा जाती है, तो डर के मारे वो कभी नहीं आएगा। और इस तरह बच्चों, बित्तो ने अपनी बहादुरी से जो उनके ऊपर जो संकट आया उससे अपने आप को निकाल लिया। थी ना कितनी मजेदार कथा। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था? बताओ, शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से बैल लेने गया था। शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर ने जब बित्तो को एक तगड़े घोड़े पर बड़ा सा पगड़ बांधे वह हाथ में दराती लिए आते देखा, और आते ही जब उसने 4 शेरों का नाश्ता करने की बात कही, तब शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया था। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बित्तो ने जो बहादुरी दिखाते हुए तरकीब लगाई उससे बच गई। तुम्हारी जवानी, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जैसे बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। सवार हो जाना यानी घोड़े पर चढ़ गई, तो इस वाक्य को हम अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे घोड़े पर बित्तो चढ़ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले कर देना यानी सौंप रहे थे, सौंप देना। घर की गाय को तुम शेर को सौंप रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। तो इस वाक्य को हम इस तरह बना सकते हैं, एक राक्षसी से आज सामना हो गया। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आपको अगर बैल ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इन दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है, तो इस तरह से लिख सकते हो। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, यानी किसान शेर को देखते ही घबरा गया। बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? बताओ, क्या हुआ होगा भेड़िए का? भेड़िए का बुरा हाल हुआ होगा, क्योंकि उसकी पूंछ शेर की पूंछ से बंधी हुई थी, और जब शेर डर के मारे तेजी से भागा तब भेड़िया उसके साथ घिसटता हुआ गया होगा। शेर किसान के पास कितनी बार गया था कहानी देखे बिना? बताओ। तो ये तो आपको कहानी याद हो ही गई कि कहानी में शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। मेरी छत पर मोर नहीं आई, तो मोर का मोर नहीं हुआ। मोर के साथ आया और मोरनी के साथ आई, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये आपको व्याकरण में बताया होगा। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। तो औरत क्या है? स्त्रीलिंग, और इसका पुल्लिंग क्या बन जाएगा? आदमी। इसी तरह घोड़ा का घोड़ी, शेर का शेरनी, मछुआरा का मछुआरन, बच्चा का बच्ची और राजा का रानी। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था,
पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी? तो ये आप अपने मन से सोच कर लिखो। इसमें सबका उत्तर एक जैसा नहीं होना चाहिए, सब अपने अपने हिसाब से लिखो। जैसे शेर, भेड़िए, तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िए ने कहा, महाराज, वह तो बित्तो थी जिसको आपने राक्षसी मान लिया। शेर कह रहा है, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बित्तो ही थी, किसान की बीवी। शेर कह रहा है, सच में? तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूं, मैं आपके साथ चलता हूं। शेर, ठीक है, तो फिर तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो इस तरह की बातचीत दोनों के बीच हुई होगी। बोलो, तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो बताओ, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा क्योंकि शेर बित्तो को राक्षसी समझ वहां से डर कर भाग गया था। क्या शेर सचमुच भोला था? तो मेरे हिसाब से हाँ, मुझे लगता है कि शेर सचमुच भोला था। सबसे पहले तो वह किसान की बातों में आ गया, फिर बित्तो को राक्षसी समझकर भाग गया। अगली बार भेड़िए के समझाने पर बित्तो से सामना करने फिर आया, लेकिन अपने भोलेपन की वजह से दोबारा भाग गया। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? बित्तो से डरने के बाद शेर दोबारा खेत में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे भेड़िए का साथ चाहिए था। शेर को डर भी था कि कहीं भेड़िया उसे बीच रास्ते में छोड़कर भाग न जाए, इसलिए भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली। क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? अगर आपको लगता है कि गया होगा तो ये बताना है कि क्यों गया होगा, और नहीं तो ये बताओ कि क्यों नहीं गया होगा। क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? नहीं, शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ नहीं गया होगा। क्यों नहीं गया होगा? वो इसलिए कि शेर को दोनों बार ही ये एहसास हो गया कि बित्तो एक राक्षसी है, या फिर यूं कहें कि शेर को दोनों बार ही अपनी हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए वो नहीं गया होगा दोबारा। बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? बताओ। बित्तो की हिम्मत मुझे अच्छी लगी। अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर मैं बित्तो की जगह होती तो शेर को भगाने के लिए गांव के बहुत सारे लोगों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए जलती हुई मशाल हाथ में लेकर आती। मैं जानती हूं कि जंगली जानवर ऊंची आवाज और आग को देखकर डर जाते हैं। राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था, यानी जंगल में शेर का राज चलता था। मेरा राज किसी से न कहना, यानी ये आपको डोट दिखाई दे रही है, इसकी वजह से हम इसे पढ़ेंगे। ये है राज, यानी RAJ, और ये है राज, यानी RAZ। जेड की साउंड आनी चाहिए यहाँ पर। तो इस राज का मतलब है कि वो अपना प्रभाव रखता था, और यहाँ इस राज का मतलब है, क्या अर्थ है इसका? यहाँ इस राज का अर्थ है सीक्रेट, किसी राज को, इस बात को किसी से नहीं कहना। राज और राज को बोलकर देखो, एक बार आप बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना? कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। आप कहानी को एक बार फिर से देखो, वहां पर यहाँ ऐसी डॉट लगे हुए बहुत सारे शब्द दिखेंगे, उनको आप लिखो। ये जो डॉट होती है इसको नुक्ते वाले शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो कहानी में से हमें मिले फौरन, ताज़ा,
सिर्फ, तरफ, तेजी। इसी तरह अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। ये आप अपने मन से सोचो और लिखो और उनको बोल कर देखो, जैसे जरूर, आज़ादी, जहाज, जरूरत, जमीर। पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा। दराती आपने देखा ना, बित्तो अपने हाथ में लेकर आई थी जब वो घोड़े पर चढ़कर आई थी। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। दराती क्या काम आती है बच्चों? ये फसल काटने के काम आती है। इसी तरह ये क्या है? हथौड़ी, जो कील ठोकने के काम आती है दीवार में या किसी लकड़ी पर। इसी तरह ये क्या है? पेचकस। पेचकस यानी पेच कसना, किसी भी स्क्रू को टाइट करना हो तो पेचकस का काम लेते हैं। ये है खुरपी। खुरपी यानी खोदना, किसी गमले के चारों तरफ या किसी घास को उखाड़ना हो तो उसमें खुरपी की सहायता ली जाती है। ये करनी, घर बनाने वाला मिस्त्री ईंटों पर सीमेंट लगाने के काम लेता है। और ये आरी, जिसको कौन काम लेता है? बढ़ई, लकड़ी काटने में। वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो बच्चों, वरना शब्द जहां पर काम में लिया जाता है तो वो वाक्य थोड़ा धमकी भरा होता है, ठीक है? तो आप ऐसे वाक्य बनाओ जैसे शेर ने किसान से कहा कि अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ी उसने किसान को क्या किया? धमकाया ना। तो इसी तरह के वाक्य बनाओ, जैसे तुम मेरी किताब लौटा दो वरना मैं अध्यापिका के पास जाऊंगा। खाना खत्म करो वरना कल से टीवी देखना बंद। खेल कर जल्दी वापस आ जाना वरना कल से जाना बंद। ठीक है? हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो ये आप देखो, आपके घर में या आपके आसपास औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं। जैसे मेरे आसपास कोई खेत नहीं है तो यहाँ पर रहने वाली औरतें और लड़कियां कुछ ऐसे काम करती हैं। ज़्यादातर औरतें दफ्तर, स्कूल, बैंक, अस्पताल आदि में काम करने जाती हैं और लड़कियां पढ़ाई करने स्कूल या कॉलेज जाती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। जैसे शेर खाने में क्या खाता है? मांस। और घोड़ा घास। घर यानी शेर का घर क्या होता है? गुफा। और घोड़े का अस्तबल, जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता है। रंग में शेर ज्यादातर भूरे रंग के ही पाए जाते हैं, जबकि घोड़ा सफेद, भूरा, काला भी होता है। आदतें। शेर की क्या आदत है? शिकार करना और घोड़े की तेज दौड़ना। कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। जैसे कौन इनमें से जानवर हैं, कौन सी चीजें हैं और कौन से नाम हैं। तो सबसे पहले चलते हम किसान। तो किसान क्या है? नाम है। बोतल, ये बोतल यानी चीजें। लता, ये एक नाम है। कक्कू, ये भी नाम। केला, ये चीजें हैं। कलम, ये भी चीजें में आएगा। राजू, ये किसी का नाम है। रानू, ये भी नाम। चूहा, ये क्या है? जानवर। नीना, ये नाम है। शेर, ये जानवर। जूता, ये चीजें। चारपाई, ये भी चीजों में। पगड़ी, चीजों में। खरगोश, ये जानवर है। करेला, ये भी चीजें। छलनी, ये चीजों में आएगा। बित्तो,
ये किसी का नाम है, ये तो कहानी में पढ़ा था हमने। घोड़ा, ये क्या है? जानवर। अब बच्चों, बाकी के ये बचे हुए नाम आप बताओ मुझे कि इनमें से कौन सा जानवर है, कौन सी चीजें हैं और उनका नाम है। या तो आप अपनी नोटबुक में लिखो या कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताओ, या फिर इनमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। अपने इलाके की कोई प्रचलित कहानी सुने जो किसी की बहादुरी पर आधारित हो। तो ये कहानी आप अपनी दादी, नानी या मम्मी से सुन सकते हो। क्या आपने कभी ऐसी कोई बहादुरी दिखाई है? अपना किस्सा दोस्तों को बताओ। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।